नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333 हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए ताकि यह चैनल तेजी से ग्रो करे। यह चैनल आपका है दोस्तों, आपके भलाई के लिए बनाया गया है, जन कल्याण के लिए बनाया गया है, जन जन तक अच्छे संदेश पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए दोस्तों, आज के वीडियो पर आते हैं। आज का वीडियो बहुत बहुत मोटिवेशनल होने वाला है दोस्तों। यह मोटिवेशन सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी है, जिनका भी कोई लक्ष्य है, जिनका भी कोई गोल है, उन सबों के लिए आज का वीडियो है दोस्तों। हारता वही है जो लड़ता नहीं है, जो मुसीबतों से, कठिनाइयों से, मार्ग में आने वाली बाधाओं से लड़ना नहीं जानते हैं, वही हारते हैं। आप लड़ना सीखिए, कठिनाइयों से लड़ना सीखिए, मुसीबतों से लड़ना सीखिए, रास्ते में आने वाले बाधाओं से लड़ना सीखिए, आपकी विजय होगी दोस्तों। इसलिए भी लोग हारते हैं कि वो एक साथ अनेक ऑप्शन खोल कर रखते हैं। यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं, या आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई उद्योग चला रहे हैं, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक काम पर ध्यान रखिए, एक काम पर फोकस कीजिए। अनेक कामों को आप एक साथ लेकर चलते हैं, या अनेक मार्ग को खोल करके चलते हैं, तो आपको उसमें हार मिलेगी ही। दोस्तों, एक लक्ष्य रखिए और एक लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी पूरी एनर्जी लगाइए। आप बहुत सारे ऑप्शन खोल करके रखते हैं, इसलिए कहीं के नहीं रह जाते हैं। एक काम कीजिए। यदि आप विद्यार्थी हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपका गोल यूपीएससी होना चाहिए। यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी का लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो एकमात्र लक्ष्य आपका नीट होना चाहिए, नीट निकालना चाहिए, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन आप लोग ये कर लेते हैं कि चलो यूपीएससी नहीं हुआ तो किसी राज्य का जो कंपटीशन होता है उसको निकाल लेंगे, चलो वो भी नहीं हुआ तो कोई क्लर्कियल जॉब देख लेंगे, वो भी नहीं हुआ तो कोई बिजनेस कर लेंगे, तो वो भी नहीं हुआ तो अपना पुश्तैनी जमीन है ना, चलो खेती बाड़ी कर लेंगे। नहीं दोस्तों, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक ऑप्शन रखिए, आपको यूपीएससी निकालना है तो यूपीएससी पर पूरा फोकस कीजिए। 100% फोकस आपका यूपीएससी पर होना चाहिए। यदि आपको एक फैक्ट्री चलानी है तो पूरा फोकस उसके विकास पर रखिए, उस फैक्ट्री के उत्थान पर रखिए। उस फैक्ट्री को हम कैसे ऊंचाइयों तक ले जाएं, बुलंदियों तक पहुंचाएं, उस पर फोकस रखिए। यदि आप एक शॉप चलाते हैं तो उस शॉप पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अन्य सभी जो मार्ग हैं, अन्य सभी जो ऑप्शंस हैं, उन सबों को ब्लॉक कर दीजिए, तब आप सफल होकर रहेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की ओर। कैसे हम सफल हो सकते हैं, किस तरह हम अपने लाइफ में अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि यदि आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो वह चीज भी आपको ही तलाश रहा है। तो दोस्तों, क्या है कि हम पिछड़ जाते हैं, क्या है कि हम हार जाते हैं। हम हारते इसलिए हैं कि हम लड़ना जानते नहीं हैं, बाधाओं से लड़ना जानते नहीं हैं, रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से लड़ना जानते नहीं हैं। एक दो कठिनाइयां आई, एक दो बार असफलता मिली और छोड़ दिया। नहीं दोस्तों, असफलता से भी सीखने की जरूरत है। असफलता से भी सीखिए, असफलता ही हमारा गुरु है, उनसे भी कुछ सीखिए। वहां हमने क्या कमियां छोड़ी है, उन कमियों को दूर करके फिर आगे बढ़िए। तो दोस्तों,
कौन कौन से बातों पर हम ध्यान दें कि हम सफल हो जाएं। तो सबसे पहली बात आती है कि नजरिया, आपका जो एटीट्यूड है उसको आप पहले दुरुस्त करें। आप चेक करें, सबसे पहले अपने एटीट्यूड को चेक करें। एटीट्यूड क्या होता है? तो जो मन की आंखों से जिस चीज को हम देखते हैं वही हमारे नजरिया है, वही उसी को हम सोच भी कहते हैं। तो नजरिया, सोच, उसको पहले देखिए कि आपकी सोच में कहीं कोई कमी तो नहीं है। सोच ऊंची रखिए, गोल ऊंची रखिए, सोच भी ऊंची हो, आपका गोल भी ऊंचा हो। दोस्तों, सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, जरा सा भी उसमें नकारात्मक नहीं हो सोच आपकी। यदि आपके सोच में 1%, 2% भी नकारात्मकता है तो आपको वह 1 या 2% नकारात्मकता आपको जो है नीचे की ओर ले जा सकता है। आप उसको पहले पूरी तरह से अपने को पहले सकारात्मक कीजिए। और सकारात्मक करने के लिए अफर्मेशन होता है। आप अफर्मेशन सुबह शाम, रात को सोते समय, सुबह जगते समय कीजिए। अपने मन को जो है बुलंदी तक पहुंचाइए, उसको यह संदेश दीजिए कि आपको अपना ये गोल प्राप्त करना ही है, और आप इसे कर सकते हैं। यह हमेशा अफर्मेशन में सुबह शाम दिया कीजिए, यानी रात को सोते समय और सुबह जगते समय आप इस पूरे भाव और पूरे विश्वास से अफर्मेशन कीजिए कि मैं ये कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। बार बार ये जो है आप अपने मन को पहुंचाइए ये संदेश कि मैं कर सकता हूं, यह गोल मेरे लिए बना है, ये गोल मेरे लिए बना है, मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे कर सकता हूं। पूरी शिद्दत से इसको पहुंचाइए, आपका मन आपको गोल तक पहुंचाएगा। तो सकारात्मक बनना भी सीखिए दोस्तों, सबसे पहले सकारात्मक बनिए। और सकारात्मक कैसे बना जाता है इसका एक तरीका तो आपको बताया अफर्मेशन के जरिए, दूसरा तरीका भी बताया कि सुबह 3 से 5 के बीच में जग करके 1 घंटा आप जो है ना, कोई एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए, जिससे कि आप सकारात्मक होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमेशा एक काम हुआ कि आप अपने एटीट्यूड को चेक कीजिए। आप देखिए कि आपका दृष्टिकोण सही है कि नहीं है। आप यह चेक कीजिए कि आप सकारात्मक हैं कि नहीं है। आप यह चेक कीजिए कि आपके मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना तो नहीं है। अब आपको करना है अपने गोल पर केवल फोकस रखना है। तो आपका जो विकास है उसमें दोस्तों, आपके विकास में सबसे बड़ी बाधा आप स्वयं हैं, सबसे बड़ी रुकावट आप स्वयं हैं। सोच को पहले सकारात्मक कर लीजिए, रुकावटें जो हैं स्वयं भाग जाएं। यदि आपके नजरिया में थोड़ी सी भी कमी दिख रही हो तो पहले उसको आप दुरुस्त कर। दूसरा चीज होता है दोस्तों समर्पण। आप स्वयं को, आपका जो लक्ष्य है उसके लिए, आप अपने गोल के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दें। कोई अन्य कार्यों में आप ध्यान नहीं लगावें, पूरा फोकस आपको उस गोल पर होना चाहिए। तो आपका फोकस आपके गोल पर होना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए रास्ते में क्या है, कुछ नहीं। कोई रुकावटें खुद भाग जाए। हौसला आपका देख करके रुकावटें भागती हैं। हौसला कम है तो रुकावटें आपके सामने आती हैं। आपके हौसला से रुकावट आती है और हौसला से रुकावट भाग जाती है। हौसला बढ़ाइए, बुलंदियों तक हौसला को पहुंचाइए। आप इसमें पिछड़िए नहीं दोस्तों, पूरी शिद्दत से अपने गोल पर लग जाइए, आपकी जीत पक्की हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है, एटीट्यूड को सुधारने की जरूरत है। दूसरा डेडिकेशन यानी समर्पण, हम अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएं, तब हमारा गोल बहुत बौना हो जाएगा।
तीसरी बात है दोस्तों कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से डरे नहीं, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेबर नेवर गोज इन वेन। कभी भी आप परिश्रम से डरे नहीं, जितना हो सके जितना मैक्सिमम तक आप परिश्रम कीजिए और उस घंटे परिश्रम के घंटे के लेबर के घंटे को बढ़ाते चले जाइए। फोकस इस बार भी हमेशा लक्ष्य पर हो तो जीत आपकी पक्की है। नहीं अवसर होता है दोस्तों, तो आप उन असफलताओं से सीख लें, देखें कि कहां आपने कमी छोड़ी है, उन कमियों को जो है शीघ्र दूर करें और फिर आगे बढ़ जाएं, दुगुने उत्साह से आगे बढ़ जाएं। जिस उत्साह से आप पहले बार काम कर रहे थे, असफलता मिली थी, उसकी के गति को और दुगुनी कर दें, तेज कर दें। तो असफलता से सीखें और पुनः प्रयास करें। जब तक जीत नहीं मिल जाती है तब तक प्रयास करें। तो जब एडिसन बिजली का बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने 9,999 तरीके अपनाए, लेकिन उन सबों से बिजली का बल्ब नहीं जला। एडिसन भी चाहते तो हार मान जाते, तो आज हमको बिजली के बल्ब में जो रहते हैं वो नहीं रहते, आज भी हम लालटेन में ही पढ़ते रहते, काम करते, लेकिन वो हार नहीं माने। क्यों? क्योंकि वो जन कल्याण के लिए काम कर रहे थे। और जब 10,000वीं बार वह प्रयास करते हैं तो वो बिजली का बल्ब जल जाता है। और तो दोस्तों प्रयास में कमी है और थोड़ी सी अपने मन की भी सुनिए, मन को पर विश्वास कीजिए, पूर्ण विश्वास कीजिए, अब अफर्मेशन जरूर कीजिए। तो दोस्तों असफलता से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीत फिर आपकी होगी। दूसरी बात यह है, अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि सीखना कभी बंद मत कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं, जिस लक्ष्य का भी पीछा कर रहे हैं, उस लक्ष्य में जो भी आपको सीखना पड़ रहा है उसको प्राप्त करने के लिए, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप यह सीखिए कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, किताबें पढ़िए, है ना, सेमिनार अगर है तो सेमिनार देखिए, हो सकते हैं जहां से आपको प्रेरणा मिल सकती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, वहां से सीखिए, अपने उस क्षेत्र के जो महारत हैं उनसे जाकर के मिल करके उनसे सीखिए, लेकिन सीखना बंद मत कीजिए, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आप जीतेंगे। तो दोस्तों सीखना बंद नहीं करना है। अपने आप पर विश्वास रखिए कि मैं इस काम के लिए बना हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। प्रतिदिन ये चीज जो है आप अफर्मेशन में अपने मन को बताइए कि मैं ये करके रहूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। पूरे विश्वास से अपना जो विश्वास है उसके लेवल को कभी कम नहीं होने दीजिए। पूरा मन में विश्वास रखिए कि मैं ये करूंगा, मेरे लिए ही ये काम बना है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। तो जीत दोस्तों आपकी होगी, अगली बारी आपकी आएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।